नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदनामा न्यूज। मऊगंज में बहुजन समाज पार्टी का हल्ला बोल प्रदर्शन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के विरोध में बहुजन समाज पार्टी ने किया तीव्र विरोध, सौंपा ज्ञापन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी के विरोध में बहुजन समाज पार्टी ने मऊगंज कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर लगाया गंभीर आरोप। अंबेडकर के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी मैदान में। अंबेडकर को लेकर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। अंबेडकर के अपमान पर उग्र हुई बसपा, दिया ज्ञापन। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा सदन में संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी एवं अन्य संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर के मऊगंज जिले में कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर मऊगंज को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन पर कार्यवाही करने, इस्तीफा मांगने, पार्टी से हटाने की बातों को लेकर मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के ऊपर ऐसे शब्दों का प्रयोग केंद्र में बैठे हुए गृह मंत्री को नहीं करना चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं। भीमराव अंबेडकर इस देश में उनके द्वारा बनाए गए संविधान से देश चल रहा है, जिससे हर देश के नागरिक को उनका सम्मान करना चाहिए, किंतु सदन में गृह मंत्री द्वारा आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर उनका अपमान किया गया है। बता दें, बहुजन समाज पार्टी मऊगंज में हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया है। बड़ी संख्या में हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जो बीजेपी ने किया है उसके लिए एकत्रित हुए हैं और यहीं भर नहीं पूरे देश में आज हमारे दल की ओर से एक साथ आह्वान करके ऐसी प्रक्रिया और आंदोलन और धरना और ज्ञापन दिया जा रहा है। इसके लिए हम सब सहभागी हैं कि हम देश को बचाने के लिए एकत्रित होंगे तथा अपनी दुनिया एक है। बीजेपी के प्रोपेगेंडा से हम लोग तथा देश की जनता त्रस्त है। साथ ही हमारा विरोध किसी दल से व्यक्ति विशेष नहीं है, लेकिन देश के प्रति हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। सभी धर्म, जात, संप्रदाय के लोगों को इस देश में रहने का हक प्राप्त है, जो हमारे संविधान में बाबा साहब ने ही प्रदत्त किया है। उसके लिए तन मन धन से हम सबको मनोयोग से सोचना होगा कि देश को बचाएं और इसका साथ दें तथा हम सब किसी दल बल में न जा करके अपने श्रेष्ठ और जीवन जो अपने दुखी दलित वर्ग के लोग हैं उनको भी ऊंचा उठाने का काम करेंगे। तभी तो हमारा पीछे लाइन से आगे लाइन में जाएगा, नहीं तो ये सरकार के कहने से कुछ होने वाला नहीं है कि हम पीछे को आगे की लाइन में खड़ा करेंगे। कहाँ हो रहा है। इसके लिए हम सबको भी सतत प्रयास करना होगा कि हमारी देश की जनता तभी खुशहाल हो पाएगी जब हम समानता की ओर ध्यान देंगे तथा एकजुट होकर के इसका प्रयत्न करेंगे तथा एक सोच रखेंगे। इसके लिए हमारे दल का पूरी रूप से विरोध यह है कि वह माफी मांगने से केवल काम नहीं चलेगा, उनको तो पार्टी से पृथक करे, बीजेपी पार्टी से पृथक करे, तभी हम सबका कल्याण होगा। यही हम सबकी मांग है। जय भीम, जय भारत। सुमन, जैसा कि आज पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में भारत बंद का आह्वान किया गया बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार, उस परिप्रेक्ष्य में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। अगर हम सब हिंदू हैं तो रोटी बेटी का संबंध रहे, रोटी बेटी का संबंध नहीं है। अगर जाति के आधार पे हमें नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं तो हम कोई हिंदू बिंदु नहीं है। हम बाबा साहब के निर्देश को मानने वाले हैं, महापुरुषों के विचारों को मानने वाले हैं, उनके विचारों पे चलने वाले हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि अगर अमित शाह जी भारतीय संविधान को मानते हैं और उसकी बदौलत आज अगर गृह मंत्री हैं, तो फिर बाबा साहब के संविधान को मान करके बाबा साहब से माफी मांगे। और माननीय नरेंद्र मोदी से मैं चाहता हूं कि अगर वो बाबा साहब माननीय इनको अमित शाह जी को अगर सदन में गृह मंत्री के पद पे रखना चाहते हैं तो माफी मंगवाएं, नहीं तो पार्टी से और सदन से बाहर करें। और बौद्ध धर्म हमारा सर्वोच्च है, बौद्ध धर्म अपना करके इसी शब्दों के साथ फिर से जय भीम, जय संविधान।